हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और यूजीसी नेट पेपर टेस्ट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये यूजीसी नेट पेपर टेस्ट को लेके यूट्यूब पर मेरी पहली क्लास है और मेरे चैनल पर भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, उसके सिलेबस और एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसी के बाद, इस वीडियो के बाद, पूरी कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों को कराने वाला हूँ। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट्स आप लोगों को कवर कराऊंगा। टू द पॉइंट इस सीरीज़ को हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि नीट एंड क्लीन भी रखें, यानी फालतू की बकवास ना हो। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही कंप्लीट करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि खाली पॉइंट्स पे बात होगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। समय कम लेंगे और फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। क्लासेस जो हैं उनकी जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। छोटी छोटी क्लासेस होंगी लेकिन इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए या लेक्चर पसंद आए या कंटेंट जो भी पसंद आए, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी की कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसमें हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो है जेआरएफ के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं। और जो टॉपर हैं, जिनके बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं, उनको जेआरएफ दिया जाता है। साथ ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं उसका फॉर्म फिल करने के लिए, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी। यानी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप टॉपर हैं तो आप तीनों कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं इस एग्ज़ाम के। सेकंड कैटेगरी जो है, सेकंड कैटेगरी में आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए। आपको यहाँ पर फेलोशिप नहीं दी जाएगी। जो थर्ड कैटेगरी होगी, जिनके सबसे मार्क्स कम होंगे, उनको ना तो जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ पीएचडी एडमिशन वो इस रिजल्ट के बेस पे ले सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होगी, इनको समझ लीजिए कि 3 कैटेगरी में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं जेआरएफ के लिए तो आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एडमिशन, इस कैटेगरी सेकंड में आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। थर्ड कैटेगरी में सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए। ये आपके रिजल्ट और स्कोर पर डिपेंड करेगा। आगे कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि आप जब पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आप अगर जेआरएफ है तो आपका इंटरव्यू बेस्ड जो है वो, इंटरव्यू बेस्ड जो है वो पीएचडी में एडमिशन होगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि सेकंड कैटेगरी में जो आपका सेकंड कैटेगरी और थर्ड है, उसमें जो आपका जो एग्ज़ाम है नेट का, वो एज ए एंट्रेंस उसको समझा जाएगा तो यूनिवर्सिटी द्वारा। और आपका जो इंटरव्यू है, उसमें इंटरव्यू में 70% वेटेज तो आपके नेट्स का स्कोर का होगा जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू होगा जब आप पीएचडी में एडमिशन के टाइम पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट यूनिवर्सिटी कराएगी। और जो थर्ड ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको 1 साल के अंदर अंदर नेट और कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड में, दोनों में आपको 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना होगा, नहीं तो वो आपका जो स्कोर है वो वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मार्क्स अच्छे होते हैं लेकिन जेआरएफ से थोड़े से कम रह जाते हैं, उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिल पाता, तो उनको जो मिनिस्ट्रीज़ है वो सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जैसे एनएफएससी, एनएफपीडब्ल्यूडी और एनएफओबीसी, ये उन बच्चों की एक लिस्ट बाद में निकालती हैं मिनिस्ट्रीज अलग अलग। तो उन बच्चों को भी फेलोशिप मिल जाती है। वो लिस्ट पर आप ध्यान रख के उसको देखते रहें। वो फेलोशिप भी उतनी ही होती है जितनी यूजीसी जेआरएफ प्रोवाइड करती है, उसकी अमाउंट भी उतनी होती है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यूजीसी नेट में आप लोगों को एलिजिबिलिटी एक सिंपल है कि आप अगर जनरल क्लास में हैं तो जनरल क्लास में आपको 55% मार्क्स आने चाहिए, परसेंटेज आपकी 55% होनी चाहिए मास्टर्स में। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, यानी ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो आपके 50% मार्क्स, यानी 50% आपके मार्क्स जो है वो मास्टर्स में होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब है यानी आपके मार्क्स ऐसे नहीं है कि 49.99 को 50 कंसिडर कर लिया जाएगा। 50 का मतलब 50, और यहाँ पर 55 का मतलब 55, ये मास्टर डिग्री में आपके होने चाहिए। आगे हम बात करें तो जो
ऐसे कैंडिडेट हैं वो अपनी मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, यानी अभी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, अपनी डिग्री जो है उनको नहीं अलॉट हुई है, और वो परस्यू करने के दौरान ही अपना नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनके लिए 2 साल का टाइम पीरियड है जेआरएफ के लिए। तो वो 2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को अपना नेट क्वालिफाई करना होगा, और नेट क्वालिफाई वो 2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, और नेट क्वालिफाई के साथ साथ आप लोगों को पीएचडी में भी एडमिशन 2 साल के अंदर अंदर लेना होगा, नहीं तो आप फिर डिस्क्वालीफाई, अगर 2 साल के अंदर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और जो कैंडिडेट थर्ड कैटेगरी में सिर्फ 1 साल का पीरियड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जेआरएफ में सिर्फ 2 साल का है, लेकिन थर्ड कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स जो आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी जो पीएचडी वाली कैटेगरी है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये वाली जो कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर अपनी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट करनी होगी और पीएचडी में एडमिशन लेना। और एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि अगर आप मास्टर्स में नहीं हैं और आप 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में हैं तो भी आप जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और नेट के लिए एलिजिबल हैं, और क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाएगा, लेकिन आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए मास्टर्स ही कंप्लीट करना होगा। 75 मार्क्स जो है आपके मिनिमम वो होने चाहिए, एग्रीगेट होने चाहिए, और या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट अगर वो मिलते हैं तो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 75% मिनिमम, और 5% का रिलैक्सेशन वही रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एज की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए जेआरएफ की एज जो है वो 30 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर, इनके लिए आपको 5% का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि जो आप 35 साल तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नेट के लिए कोई एज नहीं है, और ना ही पीएचडी के लिए कोई एज की लिमिट है, वो आप किसी भी एज तक फिल कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए 30 और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35, जनरल के लिए 30। अब अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो उसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पे होगा, और 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन नहीं आते हैं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, 4 ऑप्शन आप लोगों को उसमें देखने को मिलेंगे। पेपर की अगर हम बात करें तो आपका पेपर, एक पेपर फर्स्ट होता है और एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 आपको क्वेश्चन से मिलते हैं, पेपर फर्स्ट में 50 और पेपर सेकंड में 100, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और ये आपका 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। पहला पेपर 100 नंबर का, और दूसरा 200 नंबर का। एमसीक्यूज होंगे, टोटल आपको 3 घंटे पेपर के लिए मिलेंगे, यानी 180 मिनट्स, और आपके ऑल क्वेश्चंस सभी कंपलसरी होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना उसमें। अब अगर हम बात करें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं, तो पेपर फर्स्ट के लिए जनरल में 40% है, और ओबीसी में 35% है। सेकंड के लिए भी ये जनरल कैटेगरी जो है उसमें 40% है, और रिजर्व्ड जो है ओबीसी एससी एसटी को 35% है। यहाँ पर ये चार्ट है पूरा, आप लोग देख लीजिएगा, पेपर फर्स्ट के लिए 40, पेपर सेकंड के लिए भी 40 जनरल, और रिजर्व्ड कैटेगरी 35 दोनों पेपर में 35। ईडब्ल्यूएस के लिए पेपर फर्स्ट में भी 40 और पेपर सेकंड में भी 40% आपको मार्क्स चाहिए। और अगर हम यूजीसी पेपर फर्स्ट की जो सिलेबस है उसका, उसमें कितनी यूनिट्स आती हैं इसकी बात करें तो 10 यूनिट्स हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपकी 10 यूनिट्स उसमें कवर होती हैं। पहली टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये 10 यूनिट्स आपकी कवर होती हैं। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, अप्रोक्स 5 ही आते हैं, लेकिन किसी यूनिट से कभी कभी 6 या 4 भी हो सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। ये वीडियो हमारी यहीं पर लास्ट थी, तो अगर आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो
इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आगे मैं इस पे पूरी सीरीज़ आपको पेपर फर्स्ट की चलाने वाला हूँ। बहुत अच्छी सीरीज़ रहेगी, पी वाई क्यूज़ भी साथ के साथ सॉल्व करवाऊँगा। यकीनन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हम टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक के साथ-साथ पी वाई क्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको लगे कि हाँ, कुछ में जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा बढ़ रहा है कंटेंट को देख कर पी वाई क्यूज़ सॉल्व करके, तो आप साथ बने रहिए। चलिए इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।